अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और जी हमारा आज इतनी शदीद हमारी ठंड हो रही थी, मैंने कहा चलो बर्फ़ की वीडियो बनाते हैं, साथ में थोड़ा सा वीलॉग बनाते हैं। काफ़ी अरसे से मैं देख रही थी बड़े मज़े मज़े के लोग वीलॉग्स बनाते हैं, छोटे छोटे स्निपेट्स अपनी लाइफ के शेयर करते हैं। तो मेरा भी दिल किया, मैंने कहा चलो यार ऐसा एक वीलॉग बना के ट्राई करते हैं, लेट्स सी कैसा बनता है। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट वीलॉग कि मैं जिसमें इस तरीके की अपनी वीकेंड रूटीन या डे मॉर्निंग टू इवनिंग क्या होता है, क्या करते हैं, तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं। मौसम हमारे आज बहुत तबाही किस्म का, ठंड हुई थी, -30-35 हुआ था। वीकेंड है, बच्चे घर थे, वरना रेगुलरली तो मैं इतने सुबह उठ के कोई पराठे शराठे नहीं बनाती। जो हमारे रेगुलर ब्रेकफास्ट होता है वो करके मेरा बेटा चला जाता है और हम उठ के चाय शाय पी के बाद में ही करते हैं। लेकिन आज वीकेंड था तो मैंने कहा चलो यार पराठे बना लेते हैं। ये मैं पराठे बना रही थी और साथ में मैंने क्या किया है जी, बस ये देसी घी मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। और मेरा बेटा कह रहा होता है मुझे आप स्क्वायर पराठा बना दें, तो स्क्वायर और सर्कल का कुछ मिक्स बना लिया था मैंने। ऐसे पराठे बनाते रहते हैं भाई, बड़ा मज़ा आता है। बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं, हमें भी पराठे पसंद है। साथ में कोई चाय ले लेता है, कोई अंडे शंडे ले लेता है। और अच्छा, इन पराठों का मैंने क्या किया कि अब रमज़ान आने वाला है, तो मैं साथ साथ जैसे जैसे पराठे जिस जिस दिन मैं पराठा बनाती हूँ ना, हर 1-2 दिन बाद जिस दिन भी मैंने बनाना है, तो मैं उसके साथ एक्स्ट्रा 2-3 पराठे बना लेती हूँ, ताकि मुझे एकदम से वो जो होता है ना खड़े खड़े मैंने कोई 20-30 पराठे बनाने में इतनी मेहनत वाली रमज़ान प्रेप्स नहीं कर सकती। तो ये होता है कि मुझे एकदम से बर्डन नहीं होता। जितनी दफ़ा मैं रोटी या पराठा मैंने बनाना होता है तो एक्स्ट्रा 2-3 पराठे बना के उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अभी आगे चल के मैं आपको फ्रीज़ करना भी बताऊँगी कि मैंने कैसे फ्रीज़ कर कर के रखे हुए हैं। ये पराठा मैंने बना लिया था और इसको साइडों से हम अच्छा सा सेक लेंगे और घी शी लगा के खूबसूरत तरीन हमारा मज़ेदार पराठा तैयार था। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं आपको बताती हूँ फ्रीज़ किस तरह करना है। पराठे को उसी तरह बेल लिया, सारा ऑयल वगैरह लगा के दोनों तरफ से ना हमने 5-5 10-10 सेकंड के लिए पराठे को कच्चा पक्का सा पका लेना है, इस तरीके से, ठीक है। मैंने इसको पूरा कुक नहीं किया, दोनों तरफ से 10-10 सेकंड करके कि ये हल्का सा पक जाए और कच्चा भी ना रहे पूरा का पूरा। इस स्टेज के ऊपर ना अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ऐसे मैंने प्लेट पे निकाल के काउंटर पे रख लिया और रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएगा तो ये मैंने क्लिंग फिल्म यूज़ की है। आपके पास मेरे पास जो है वो आज जिप लॉक बैग नहीं थे, तो मैंने कहा लेकिन चलो वीडियो तो बन ही रही है, आप हमेशा कोई जुगाड़ लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर बाज़ार जाएँ और जिप लॉक बैग ही लेके आने हैं। एक क्लिंग फिल्म मेरे पास पड़ी हुई थी और मैंने जब ये जैसे ही पराठे ज़रा ठंडे हुए, मैंने उसको क्लिंग फिल्म के अंदर अच्छे तरीके से लपेट लिया है और ये देखें सील कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसी तरह हम जो है वो पराठों पे पराठे रख के, कोई इसके अंदर लगाने की चीज़ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पराठे पे मैंने ऑयल और घी थोड़ा सा लगाया था। वो ये चिपकेंगे भी नहीं। आपने बस फ्रोज़न पराठा निकालना है और डायरेक्टली बस जैसे आप पराठा बनाते हैं उस तरह बना लेना है। ऊपर मैंने ये ऐसे फ्रोज़न पराठा लिख लिया था, ना भी लिखे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग एस्थेटिक्स के लिए लिखते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी लिख देती हूँ। खैर, साथ में जी मेरे मियाँ साहब ने कहा अंडा बना लेते हैं। मैंने कहा चलो यार, आज अब वीलॉग बन ही रहा है और हम बना ही रहे हैं वीडियो। मेरे पास थोड़ा सा चिकन भी बना हुआ था, चिकन पड़ा हुआ था, बॉयल हुआ हुआ, तो मैंने उसको श्रेड करके वो भी डाल दिया, तो ये थोड़ा सा स्पेशल ऑमलेट बन गया है। साथ में वही नमक, काली मिर्च और ग्रीन चिली, स्प्रिंग अनियन वगैरह डाल के तो हमने ये ज़बरदस्त सा ऑमलेट बना लिया था और मैंने और मेरे मियाँ ने बैठ के खाया। बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। धूप बड़ी ज़बरदस्त निकली हुई थी, लेकिन था बाहर -30 डिग्रीज़। बड़ा फ्लेकी और ज़बरदस्त ये पराठा बनेगा। देखें आप कितनी अच्छी इसकी जो है वो लेयर्स बनी है। इस मेथड से ज़रूर ट्राई करें और रमज़ान के लिए पराठे फ्रीज़ करके रखें। खैर, मौसम बहुत तबाही हुआ था, लेकिन स्टिल मैंने और मेरे मियाँ का, हम इतने घर पे बोर हो रहे थे, हमने कहा यार चलो बच्चों को तैयार करो और हम ऐसे ही बाहर मॉल से होके आते हैं। ऑफ कोर्स कोई अच्छा डिसीजन नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही जोश आया और बच्चों को हमने विंटर जैकेट्स पहनाई, खुद जूते शूते पहने, बैग वगैरह हुए ज़बरदस्त किस्म के। और आप देख सकते हैं बर्फ़ का क्या हाल है। मेरा पाँव लिटरली जो है ना आधा आधा अंदर गया हुआ था और ये दरवाज़ा मैंने खोला है तो बर्फ़ जो है वो बिल्कुल दरवाजे के बॉर्डर पे पहुंची हुई थी। पानी की ये बॉटल मेरे बेटे ने एक दिन पहले रात को कोई भूल गया था
और सारा पानी जो है वो जम चुका था और इवन अंदर भी बर्फ़ पड़ी हुई थी। सो बर्फ़ जो है यहाँ पे बड़ी शदीद ठंड पड़ती है जी, कैलगरी में हम रहते हैं। और ये है कि लोग समझते हैं कि पता नहीं किस तरह सर्वाइव करते हैं, लेकिन सर्वाइवल तो हो जाता है। इंसान जो है वो सर्वाइव करने के लिए ही पैदा हुआ है। सो ये हमारे नेबर की गाड़ी थी, उनकी हालत देख लें, क्या हाल हुआ वह। मेरे मियाँ साथ साथ गाड़ी के ऊपर से सारी बर्फ़ वगैरह साफ़ कर रहे थे। ये क्लीनिंग वगैरह का जो काम है ये थोड़ा ज़रा मुश्किल होता है, आपको वक्त के साथ साथ आदत पड़ती है। सो मार्च वैसे हमारा इतना कोल्ड नहीं होता, मार्च में मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये वाला वीकेंड जो है बहुत तबाही ठंड पड़ गई थी भाई। और लेकिन ये है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये 4 महीने जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसके बाद मौसम बेटर हो जाता है। और सर्वाइव करना बिल्कुल कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ऑफ कोर्स जब बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है, लोग अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कम कर लेते हैं बाहर निकलने की, लेकिन सब कुछ चल रहा होता है। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस सब जाते हैं, -30-40 में भी जाते हैं। मेरा बेटा भी स्कूल जाता है। बस ये है कि अच्छा विंटर गियर आपने पहना हो, जैकेट जो हैं वो डाउनफिल जैकेट्स मिलती हैं, बहुत थिक होती हैं, उसमें मफलर्स और थर्मल्स वगैरह पहन के सब बाहर निकल जाते हैं। खैर हम जी पहुंच गए थे मॉल में, और सबसे पहले ये मुझे एक स्टोर नज़र आया किचन अप्लायंसेस वगैरह का, और हम लोग बड़े दिन से सोच रहे हैं एयर फ्रायर ले लें। सो ये एक एयर फ्रायर मुझे अच्छा लगा था, लेकिन स्टोक्स इस स्टोर का नाम था और थिंक किचन के नाम से ये ब्रांड था, लेकिन बस दिल नहीं माना। मैंने कहा चलो कोई थोड़ी सी और इधर उधर ज़रा देख के कोई और डील चेक करेंगे और बेटर मिल जाए। साथ में H&M पे थोड़ी सी डील लगी हुई थी, मैंने कहा चलो ये भी सेल लगी हुई थी तो बच्चों के लिए थोड़ी सी ये देख लेते हैं। अपनी बेटी को मैंने ये पकड़ाए थे थोड़े से ये पम्पकिन सीड्स और नट्स वगैरह कि चलो भाई ये स्नैकिंग करती रहे, तो उसने जो है वो गिरा दिया था, तो वो मेरे मियाँ उठा रहे थे। और ये शर्ट बड़ी क्यूट मुझे लग रही थी, मैंने कहा चलो यार अब अच्छा यहाँ पे स्प्रिंग के सारे जो है ना स्प्रिंग की चीज़ें आ चुकी हैं। अपनी तरफ से कैनेडियंस ने स्प्रिंग डिक्लेयर कर दी है, लेकिन हमारे -30-40 अभी भी चल रहा है। टोरंटो वगैरह के अंदर इतनी ठंड इस तरह नहीं होती जितनी कैलगरी या सस्कैचुअन वगैरह में होती है, लेकिन स्टिल हम लोग भी अब आदी हो चुके हुए हैं यहाँ के। सो जी बस हमने यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ली, मेरे बेटे के लिए कोई एक दो हुडीज़ वगैरह ले ली थी, वो भी अच्छी सेल वगैरह पे थी, तो ये हो गया। उसके बाद जी पेट पूजा, तो ये हमने एक कोई नई खुला हुआ था ये फूड स्पॉट, हरी करी के नाम से था, और सब कुछ इनका मैंने पूछा तो ये कह रहे थे हलाल, इनका सर्टिफिकेट भी लगा हुआ था, तो ठीक थी, प्राइसेस वगैरह सही लग रही थी। तो हमारा कोई चाट समोसा टाइप खाने का चीज़ें दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने एक समोसा चाट ऑर्डर की थी। तो ये भाई साहब समोसा चाट बना रहे थे, दूर से तो मज़े की लग रही थी। तो पराठे शाठे तो हमने सुबह खाए थे, ये थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा था, अराउंड 4 o'clock हम निकले थे, तो भूख शुक हमें खूब लगी हुई थी। साथ में ये लावा ग्रिल, ये भी नया खुला था इधर ही, तो हमने यहाँ से ये मिक्स शवारमा प्लेटर ले लिया, इसमें बीफ और चिकन और सब चीज़ें थी। सो लाइक मैं जो चीज़ भी दिखाऊंगी वो हलाल होगी, सो प्लीज़ मुझसे कोई ये मत पूछे कि हलाल है कि नहीं। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप ख़ुद उनसे पूछ के तसल्ली कर सकते हैं। और साथ में ये साउथ स्ट्रीट बर्गर है, इनका एक बीफ बर्गर जो है वो हलाल है, सो बाकी चीज़ें उनकी हलाल नहीं है। सो बीफ बर्गर इज़ हलाल, तो वो मेरा बेटा खा लेता है। साथ में मैं ये अपनी बेटी को खिला रही थी जी कि भाई तुम भी कुछ खा लो, और साथ में हमने स्क्रीन लगाई हुई थी, ऑफ कोर्स उसके बगैर तो ये बैठेंगे नहीं आराम से। और यहाँ पे ये कि भाई बच्चों को और बड़ों को भी अपनी ट्रेस जो हैं वो ख़ुद डिस्कार्ड करके आने की बहुत अच्छी आदत डाली हुई होती है, तो सारे खुद ही जाते हैं अपना गंज शंज समेट के, खा पी के फूड कोर्ट से कोई चीज़ हमने वापस नहीं रखनी होती। अच्छी आदतें अपना ली हैं। खैर, और ये जी माउंटेन वेयर हाउस, यहाँ पे कनेडियन जो ब्रांड है जैकेट्स का और विंटर गियर का, बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत बहुत अफोर्डेबल इसकी चीज़ें होती हैं। अगर जो लोग न्यू कनाडा में आ रहे हैं और या जिन्होंने लेनी है कोई जैकेट्स वगैरह, तो ये वाला जो सीज़न है ये पीक सीज़न है सेल का, बहुत अच्छी
मतलब अब विंटर जा रही है तो बहुत बहुत आला सेल लगी हुई है, ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ है। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू लुक आउट फॉर विंटर गियर तो ज़रूर यहाँ से जैकेट्स वगैरह ले सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छी रहती हैं। सो और इस मॉल में जी ये एक बहुत ही क्यूट शॉप है स्टेशनरी की, तो मुझे ख़ुद भी स्टेशनरी बड़ी पसंद है और ऑफ़ कोर्स मेरे बच्चों को भी पसंद ही है, इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं। तो बस ये मेरे बेटे बेटी ने दोनों ने जी कह के इनकी क्या थी, हाँ इनकी भी डील लगी हुई थी, बाय 2 गेट 2 फ्री। सो ये मैंने अपने हाथ पे जो है वो पेन मार मार के चेक किए हुए थे कि पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो ये 2 पेन मेरे बेटे ने लिए और साथ में ये इरेजर्स और छोटा सा नोट पैड। बस बच्चे फिर ये छोटा सा इनका सॉफ्ट प्ले एरिया बना हुआ है, इट्स फ्री, तो यहाँ पे बच्चे खेलते रहे। हम घर से निकले थे कि बोरियत हो रही है, वीकेंड था और सोचा कि भाई रश नहीं होगा क्योंकि इतना आज शदीद ठंड है, -30 हुआ हुआ है, बट मॉल जो है वो अच्छा खासा फूड कोर्ट वगैरह सब चीज़ें भरी हुई थी। बच्चों ने जो है वो फुल एंजॉय किया है, हमने खा पी लिया, लूर कर लिया और अब बच्चे प्ले एरिया में खेल रहे हैं। मैंने कहा कि चलो मैं इंस्टाग्राम के लिए इतनी वीडियोस बनाती हूँ, लेट्स मेक समथिंग फॉर यूट्यूब एज वेल। सो होप्स आपको पसंद आया होगा, लाइक अ मिनी वीलॉग। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आई विल ट्राई टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस, क्योंकि मज़ा आता है इस तरह के छोटे छोटे स्निपेट्स बना के और शेयर करके। अच्छा, तो वीडियो में मैं ये जो जगह जहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको कह रही थी ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय, और अब हम घर जा रहे हैं। तो हम घर जाने के लिए बाहर निकले और मैं यहाँ पे भी वीडियो शूट कर रही थी। सो -35 हो रहा था और जब हम कार में आके बैठने लगे तो कार की चाबी से वो कार ऑन ही नहीं हो रही थी क्योंकि -35 था, तो कार की बैटरी जो है वो डेड हो गई। सो लकीली हमारे एक नेबर देवर अराउंड। पहले हमने उबर ऑर्डर करने लगे बट इट वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। कोई वो आधे घंटे बाद आनी थी, 20 मिनट्स बाद आनी थी। सो लकीली आवर नेबर्स वर अराउंड, सो वो आ गए, उन्होंने कार की बैटरी जल्दी से चार्ज की एंड वी गॉट होम। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है कि मॉल करीब ही था और हमें -30 में कार के अंदर नहीं वेट करना पड़ा, मॉल में हम चले गए थे, वहीं वेट कर लिया। घर आए ये जल्दी थोड़े से ये गंदे बर्तन हुए हुए थे, रात हो गई थी काफ़ी, बर्तन शर्तन समेटे, सफाई की और दैट इज़ इट। आज का दिन हमारा हुआ इख्तिताम। और हाँ, ये मैं आपको दिखाई थी, ये बर्गनर जो भी ये ब्रांड है, ये मैं अबू धाबी से लेके आई थी और इवन इस ब्रांड के ये सॉस पैन वगैरह और इवन ये यहाँ विनर्स वगैरह पे भी मिल जाता है, बहुत अच्छा ब्रांड है। तो आज तक मेरा चल रहा है और सारा मैंने जी सिंक साफ़ किया। ये मुझे जाली साफ़ करना ना इतना बुरा काम लगता है, लेकिन स्टिल यू हैव टू डू इट। सो गाइज, अब हम अपना वीलॉग करते हैं ख़त्म। सो होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया होगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि शुड आई मेक मोर ऑफ सच वीडियोस, और आप और कैसी वीडियोस देखना पसंद करेंगे, किस टॉपिक्स पे बनाऊं। अगर ऐसी वीडियोस बनाऊं, ऑफ कोर्स रेसिपीज़ तो आएंगी ही आएंगी, दिस इज़ जस्ट लाइक मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि ऐसी वीडियोस भी बनानी चाहिए। सो अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कर दें। टेक केयर, बाय।